अब अपन शुरू करते हैं जीएसटी ऑन सॉफ्टवेयर, है ना, सेकंड जो एडवांस मॉड्यूल है जिसमें हम सॉफ्टवेयर पे पूरा जीएसटी के वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जीएसटी में सॉफ्टवेयर की सेटिंग, सबसे पहला जो हमारी कंपनी है उस कंपनी का जीएसटी नंबर डालेंगे। तो F11 में जाइए, ठीक है, और यहाँ एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लिखा है, ठीक है। इसको जैसे यस करेंगे और इंटर करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप अपने स्टेट का नाम लिखिए, टाइप ऑफ रेगुलर या की कंपोजिट है वो लिखिए, ठीक है। एसएससी और अदर टेरिटरी नहीं है आपका। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है ना, इसमें आपका जीएसटी सर्टिफिकेट भी रहता है, वो भी लिखा रहता है। देखिए जब आप नया पंजीयन लेते हैं ना, इस तरीके से पोर्टल पे आपको जीएसटी मिलता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका जीएसटी नंबर हुआ। ये लीगल नेम में प्रोप्राइटर का नाम आता है और इसमें फर्म का नाम आता है, ठीक है। टाइप ऑफ फर्म प्रोप्राइटरशिप, ये एड्रेस, ठीक है। ये डेट ऑफ लाइबिलिटी, ये तो पीरियड ऑफ वैलिडिटी फ्रॉम 24/1/24 को अपन ने जीएसटी लिया, और ये नॉट एप्लीकेबल। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन रेगुलर, कंपोजिट होगा तो कंपोजिट आएगा, और ये स्टेट का नाम छत्तीसगढ़, ठीक है। इस तरीके से ये डिटेल, ये सर्टिफिकेट, आप किसी को भी अपना जीएसटी नंबर देना हो तो आप यहाँ से इसको एज ए पीडीएफ इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर बार नई पार्टी आपसे अपना आपका जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन मांगेगी, आप ये पीडीएफ जो है उससे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही नंबर जो है आपका अपनी कंपनी में यहाँ पर आप पंच करेंगे। ये मेरी खुद की कंपनी का जीएसटी नंबर है, और मेरा R1 जो है सेल्स से संबंधित रिटर्न होता है वो मंथली जाएगा, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है। इसके अलावा एडिशनल फीचर है, उसको बाद में देखेंगे, अभी बेसिक फीचर समझिए आप। ई वे बिल एप्लीकेबल, ठीक है। ई वे बिल क्या होता है, अगर 50,000 से ऊपर आपका बिल बन रहा है तो उसका ई वे बिल बनाना पड़ता है, ठीक है। अब अभी तो लोकल भी कंपलसरी हो गया है ना। ई इनवॉइसिंग, डेली की डेली इनवॉइसिंग जो है आप पोर्टल पे अपलोड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हमारी कंपनी में जीएसटी एक्टिव हो गया, ठीक है। अब लेजर की बात आएगी कि लेजर में जो आपके सन्डी डेबिटर हैं और सन्डी क्रेडिटर हैं, जीएसटी परचेज और सेल पे है। तो अब जो मास्टर बनेंगे तो 3 एरिया के मास्टर बनेंगे। पहले हम खुद का बनाए, जीएसटी डाले। अब जो है पार्टियों का मास्टर बनाएंगे, उसमें पार्टियों के से संबंधित जीएसटी नंबर और बाकी चीज़ें डालेंगे। फिर जो आइटम है, फिर आइटम में जीएसटी की सेटिंग करेंगे, ठीक है। 3 एरिया है। तो अभी अपन पहले ये बने बनाए उसमें आपके सामने क्रिएट करूँगा तो और समय लगेगा। ये बना बनाया है वहाँ मैं घुमा रहा हूँ आपको और दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे डालते हैं, है ना, तो जल्दी हो जाएगा और जल्दी समझ में आएगा। आपके सामने मैं बैठ के डालूंगा तो फिर उसमें समय लगेगा, ठीक है। तो जैसे पार्टी है, ये देखिए पार्टी का नाम है ये सन्डी डेप्टर्स है। तो यहाँ तक तो आपको पता है, पार्टी का नाम और सन्डी डेप्टर डालते हैं, बिल बाय बिल और ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग, ये भी पहले पता है। अब यहाँ से मेलिंग एड्रेस में जाते हैं ना, तो ये स्टेट का नाम डालते हैं अपन, छत्तीसगढ़ या पिन कोड, ये चीज़ें। और यहाँ पर आता है देखो, रजिस्ट्रेशन टाइप है, रेगुलर है या कंपोजिट है, या कंज्यूमर है या अनरजिस्टर्ड है। B2B और B2C, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन एक वर्ड यूज होता है, और बिजनेसमैन टू कंज्यूमर। तो अगर ग्राहक है आपका, रिटेल बिजनेस है तो कंज्यूमर हुआ आपका, तो इसलिए इसको B2B सेल बोलते हैं। B2B होलसेल से रिटेलर, जिसके दोनों के पास जीएसटी है तो B2B, बिजनेस टू बिजनेसमैन, ठीक है। रजिस्टर्ड है तो, और अनरजिस्टर्ड है तो बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड, है डीलर लेकिन अनरजिस्टर्ड है। जैसे 40 लाख के अंदर होगा से माल है तो आप उसको अनरजिस्टर्ड लिखोगे, वो तो कंपोजिट भी नहीं है, आप उसको अनरजिस्टर्ड लिखोगे। अगर रिटेल वाला लेने आया तो उसको आप कंज्यूमर लिखोगे, है ना, और रेगुलर है तो रेगुलर लिखोगे। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें डालोगे। अब इसमें देखिए कितना ये ऑथेंटिक है। मैं इसका एक वर्ड बदल रहा हूँ, जी की जगह मैं इसको एच कर रहा हूँ, ये मैसेज दे देगा कि गलत है, समझ रहे हैं। उसके बाद ही वो जाने देगा, लेकिन वो आपको वार्निंग जरूर देगा, ठीक है। इस तरीके से ये सन्डी डेप्टर है, सन्डी क्रिएटर है,
के जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। तो ये मास्टर सेटिंग हो गई। ठीक है, ये भी संधि डेप्टर है, देखो ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है ना, ये अनरजिस्टर्ड है। परंतु जीएसटी नहीं है। इसके पास जीएसटी नहीं है, ये रेगुलर है, इसके पास जीएसटी है। ठीक है, इस तरीके से कंपोजिट बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि जनरल के लोगों को रेगुलर लेना पड़ता है। तो कंपोजिट में अगर आप जीएसटी लगा के नहीं दोगे तो सामने वाला आपसे माल ही नहीं लेगा, इसको आईटीसी नहीं मिलेगी ना, तो आपसे माल नहीं लेगा। वैसे आईटीसी मिलेगी, लेकिन उसकी प्रक्रिया उसको खुद करनी पड़ेगी, प्रोसेस उसको खुद करना पड़ेगा। उसके लिए वर्ड आता है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अपन आगे सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मास्टर सेटिंग हो गई, लेजर सेटिंग। अब आइटम की सेटिंग, ये आइटम में गए इन्वेंट्री मास्टर, स्टॉक आइटम। ठीक है, अभी स्टॉक आइटम में जा रहा हूँ मैं। ये नाम हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये यूनिट हो गई। अब देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ भाई एप्लीकेबल। अब यहाँ पर सेल्ड और अल्टर डिटेल, इसको हम यस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है जीएसटी ऑन वैल्यू। ठीक है, फिर रेट डाल देंगे अपन इस पर, रेट नहीं डाला, इस पर रेट भी चाहें तो डाल सकते हैं। और ये गुड्स है कि सर्विस है, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, रेट तो डालना चाहिए, क्यों नहीं डाल रहा है। ऑन वैल्यू, रेट की सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर रेट भी डालना होता है। या तो कोई सेटिंग बटन बंद हो गया होगा इसका, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने मास्टर सेटिंग कर दी। फिर अब जब आप बिल बनाते हैं ना, देखिए ये बिल बना हुआ है जीएसटी का। ठीक है, ये पार्टी का नाम हो गया, अदर डिटेल हो गया ये। अभी नीचे देखिए वही जीएसटी जो आप मास्टर में लेजर में डाले होते हैं ना, वो यहाँ पर इस विंडो में पकड़ लेता है वो ऑटोमेटिक, खुद ही खुद, है ना। देखिए 5450M1 है, मैं इसके अंदर जाता हूँ, देखिए 5450M1। जब एंट्री करने जाते हो ना, तो यहाँ से वो डिटेल लेके इस विंडो में दिखाता है वो। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं आप, तो ये आइटम के अंदर जीएसटी है, कंट्रोल एंटर, ये देखिए डला हुआ, जिसका बिल बना हुआ उसमें डला हुआ, उसका बिल नहीं बना होगा या कई दिनों से नहीं बना होगा, या जो भी हुआ होगा रीज़न टेक्निकल। बट यहाँ देखिए परसेंटेज लिखा होगा, अगर IGST रहेगा तो 18, सी और एस रहेगा तो 9 आधा आधा हो जाता है। ये क्लियर है ना, 50-50 सी और एस में। तो ऑन वैल्यू पे ये परसेंटेज आपके डले हुए। सेस क्या होता है? हाँ, सेस इसके एडिशनल टैक्स होता है इसके ऊपर। सेस जो होता है ना, एडिशनल टैक्स होता है। जो लग्जरी आइटम होता है ना, सिगरेट तंबाकू महंगे आइटम, उस पर एडिशनल टैक्स लगाते हैं, उसको सेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये आइटम में आप क्वांटिटी और ये डालते जाएंगे ना, आपके पास ये जो है आते जाती अमाउंट और नीचे ये देखिए रेट भी डल गया 18%। ठीक है, तो ये आता जाता है इस तरीके से। फिर यहाँ नीचे सी और एस GST, देखो अपन ने CGST आउटपुट खोला है, सेल पे लगेगा, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस। फिर ये अंदर जो सॉफ्टवेयर की सेटिंग है, अब लेजर की सेटिंग फिर से बता रहा हूँ, वो पार्टी की सेटिंग बताया था, मैं यहाँ टैक्स की सेटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जीएसटी हुआ ड्यूटी एंड टैक्सेस में, और CGST है तो टाइप ऑफ टैक्स सेंट्रल हुआ। IGST हुआ तो इंटीग्रेटेड करेंगे, SGST हुआ तो स्टेट टैक्स करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये अपन को टैक्स का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ना उससे परसेंट कैलकुलेट होके आ जाता है इस पर। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट राउंड अप आ जाता है। ठीक है, एक आध परचेस का देखते हैं। देखिए परचेस की एंट्री होती है, परचेस वाउचर है ना, ये पार्टी का है रेगुलर है, ये छत्तीसगढ़ का ये।
फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ 18% बाहर ऊपर ही दिख रहा है, मतलब इसका एक आइटम में एक ही है। अगर यहाँ 18, 5, 12 सब होंगे ना, तो यहाँ कॉमन लेजर गायब हो जाएगा और सबके अंदर लेजर रहेगा, ये वाला। अभी पिछले में दिखाया ना मैंने, अंदर का 18 अंदर रहेगा। यहाँ एक ही आइटम है इसलिए यहाँ बाहर ही आ गया, इसमें जीएसटी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। मतलब एक ही बिल में 2 या 3 स्लैब भी रहेंगे ना, आइटम के अंदर वो परसेंट डला रहेगा, ऑटोमेटिक वो टैक्स में सबका क्रिएट कर लेगा। ठीक है, फिर उसको चेक करने का, वेरीफाई करने का भी तरीका है। ऐसा देखिए, ये 4 आइटम है अलग अलग, तो यहाँ एक लेजर कॉमन नहीं है, सबके अंदर अलग अलग लेजर होगा। देखिए ये 5% है पहला आइटम, दूसरा देखिए 18 है, तीसरा भी 18 है, चौथा भी 18, पहला वाला 5 है। तो इस पे उसने 5 कैलकुलेट किया, तीनों पे 18 कैलकुलेट करके आपको 32,878 ऑटोमेटिक अंदर ही अंदर दिखा रहा है। आपको अलग से सारे सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये है जीएसटी। तो जैसे आप वहाँ परचेस या सेल की एंट्री करते हो और स्टॉक के साथ जनरल एंट्री करते हो, तो लेजर खुद ही बन जाता है, स्टॉक समरी खुद बन जाती है। तो यहाँ ये एंट्रियाँ करके मास्टर सेट करके आपका जीएसटीआर रिटर्न जो होते हैं, जो 2 रिटर्न कंपलसरी हर महीने जाते हैं, एक होता है जीएसटीआर 1 जिसमें सेल से रिलेटेड डिटेल होते हैं, और एक जीएसटीआर 3B जिसमें सेल परचेस और उसके अंतर का आईटीसी या फिर चालान वो पेमेंट होता है। ये 2 रिटर्न जो हैं उसके डिटेल इस एंट्री के बेस पे खुद ही खुद तैयार होगा। वहाँ जाके आपको उसका फ़िल्टर करना है, एनालिसिस करना है, कुछ मिसमैचेस होगा, मिस्टेक होगा तो उसको सुधारना है, फिर उसको रिटर्न सीए को भेजना है या खुद रिटर्न पोर्टल पे फाइल करना। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये अच्छे से? अब देखो यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन सा, मैंने तो एक एक एंट्री पे जाके दिखाया। ठीक है, यहाँ पर मोर डिटेल देखिए, मोर डिटेल में देखिए इसमें टैक्स एनालिसिस भी होता है। टैक्स एनालिसिस कहाँ गया भाई? मोर डिटेल में आप जाएंगे ना, तो ये जीएसटी देखो, जीएसटी टैक्स एनालिसिस, वो इसको मैं एंटर कर दिया तो यहाँ पर दिखा रहा है। पहला आइटम 5% था तो 2.5 दिखा रहा है, देखिए बाकी 3 आइटम 18% है। तो आपको अंदर से टैक्स एनालिसिस दिख रहा है कि अंदर कौन कौन से गए हैं। तो अगर आप इसका एक्सेल शीट बना के अलग अलग अमाउंट डालेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन और उसका एक बेस अलग है। अभी फिलहाल एंट्री और पंचिंग और सॉफ्टवेयर सेटिंग की बात हो। ठीक है, तो पहले फेज़ में आप ये मास्टर बनाना सीखिए, इस पर एंट्री करना, बिल बनाना एज ए जीएसटी वर्किंग। ठीक है, इसलिए अब जो है इस पोस्ट का नाम है जीएसटी अकाउंटेंट। अब आपको अकाउंट का काम करना है, मतलब जीएसटी से ही बात आपकी और मेरी शुरू होगी। है कि नहीं? तो जीएसटी अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, ये है। इसको समझने के लिए पीछे का बेस, बुक कीपिंग का बेस समझना जरूरी है। वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसके मास्टर बनाइए, धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो ये टाइम से हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना? इसको खुद से प्रैक्टिस भी करना है एज ए केस स्टडी। ठीक है, तो इस तरीके से टैक्स एनालिसिस दिखाता है और आप एंट्रियाँ कर सकते हैं। तो जैसे आप नया कोई भी बिल बनाएंगे यहाँ से, अब इसमें ऑप्शन है जीएसटी सेल बनाइए, जीएसटी सेल ये डाउट था, कैसे आता है? जी ये कैसे आता है? सेल जीएसटी, फिर सेल, हम्म, वाउचर। वाउचर टाइप बनाना पड़ता है ना इसमें। हाँ वो पास। एक क्रिएट में जाइए, हाँ ये वाउचर टाइप। अभी तक आप एंट्री किस में करते आए हैं? कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, F7 जनरल, F8 में सेल, है ना, और कंट्रोल F8 में क्रेडिट नोट। क्रेडिट। तो ये वाउचर टाइप है। अब आपको जीएसटी सेल का वाउचर बनाना है, वाउचर टाइप में क्रिएट करिए। ठीक है, फिर जीएसटी क्लास बनाना है, इसके आगे क्लास आएगा, क्लास का चैप्टर हम अलग से लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से वाउचर टाइप पे क्रिएट में आ गए आप। ठीक है, वाउचर टाइप आल्टर में जाएंगे, आपको बने बनाए को अल्टर करना है वाउचर टाइप में, आपको ये बने बनाए मिलते हैं, इसी को अल्टर कर सकते हो।
तो यहाँ पर देखिए सेल्स बना हुआ है, इसी को आप जीएसटी सेल्स वाउचर को अल्टर कर सकते हैं या क्रिएट में जाके नया बना सकते हैं, फिर उसमें जाके एंट्री कर लो, ऑप्शन खुलेगा है ना, किस वाउचर टाइप एंट्री करना है। उसका बेस है, सब सेटिंग है उसकी। नंबरिंग ऑटोमेटिक तो आपको पता ही है, मैनुअल सेट करते हैं ना, तो वही वाउचर टाइप की जो आप F11 क्या बोलते हैं F9 F10 से परचेज करते हैं, आप इसमें आप उससे मिलता जुलता वाउचर बना सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से सेटिंग होती है इसकी। तो ये हुआ जैसे क्या बोलते हैं जीएसटी का बेसिक सेटिंग। तो पहला अपनी खुद की कंपनी का जीएसटी का सेटिंग, उसके बाद लेजर में पार्टियों का सेटिंग, टैक्स लेजर का सेटिंग। ठीक है, उसके बाद आइटम में जाएं तो आइटम का सेटिंग। 3 एरिया में सेटिंग करेंगे। तो उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था ना उसमें लेजर बनते हैं तो इसमें जीएसटी रिटर्न बनता है। ये डी दबाया, फिर मैंने ओ दबाया, तो आपके सामने जीएसटी रिपोर्ट आ गई। डी ओ ओ डी ओ डी फॉर डिस्प्ले है ना, ओ फॉर रिपोर्ट का ओ, जीएसटी रिपोर्ट का ओ। तो जीएसटी R1 जो होता है वो सेल का होता है। आपको आईटीसी कब मिलेगी, जिससे आपने परचेस किया है, अगर वो आपके नाम से सेल दिखाएगा, टोटल भी डालेगा, तभी तो आपका नंबर रिफ्लेक्ट होगा ना। जैसे मैंने आपका मास्टर में डाला जीएसटी नंबर, फिर उसको पोर्टल पे चढ़ाऊंगा, तब आपको वो दिखेगा और तब आपको आईटीसी मिलेगी कि मैंने आपको सेल किया, और आप मेरे को परचेस दिखाएंगे, उसके बेस पे ही आपको आईटीसी मिलेगा। ठीक है, तो वो यहाँ से बनता है कि हमने जिन जिन पार्टी को सेल किया, तो ये इस तरीके से जीएसटी रिपोर्ट बनती है, इसको R1 रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए B2B इनवाइस, जिसमें हमने जीएसटी नंबर डाले हुए हैं पूरे रेगुलर, वो इसमें आते हैं। तो टोटल 5 इनवाइस हैं, उनका सबका टैक्स अमाउंट इतना है, टैक्स इतना है, और टोटल मिला के इनवाइस अमाउंट इतना है, टैक्सेबल प्लस टैक्स जोड़ के इनवाइस अमाउंट। ठीक है, 5 है। और B2C को 14 है, स्मॉल, ये 14 बिल है, टोटल 19 बिल हो गए ना, टोटल टैक्सेबल इतना, तो ये इतना। अब इसमें देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन मेथड, ये पर आपको अभी रिटर्न के लिए यहाँ पर मिस मैचेस है और इनकरेक्ट की चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, तभी आपका रिटर्न सही जाएगा, नहीं तो एरर वाला रिटर्न जाएगा। इसको मैं इंटर कर रहा हूँ, मिस मैचेस ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर। इसमें टैक्स अमाउंट में कुछ ना कुछ 1 पैसा 2 पैसा या कम ज़्यादा कुछ ना कुछ मिस्टेक है, वो आपको दिखाना। इसको मैंने इंटर किया, यहाँ दिखा रहा है डिफरेंस। देखिए 2 कॉलम बने हुए हैं, ये डेट, ये सेल है, ये सेल है देखिए, ये उसका वाउचर नंबर, ये अमाउंट, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स ये आया। ठीक है, उसके बाद टैक्स अमाउंट एज पर कैलकुलेशन और टैक्स अमाउंट एज पर ट्रांजेक्शन। आपकी एंट्री के हिसाब से ये 44 पैसा होता है, 18,260, लेकिन ट्रांजेक्शन में 10,050 देखिए कितना फ़र्क, टोटल 8,209 रुपये का फ़र्क है। ठीक है, तो अंदर जाएंगे तो देखिए ये इतना फ़र्क है, ये शेष है, देखिए शेष वगैरह में भी इसमें फ़र्क है। तो इस फ़र्क को जाके आपको हार्ड कॉपी से ढूंढना पड़ेगा, या इसमें पंचिंग जो है उसको ऐसा सुधारना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको रिकम्प्यूट करेंगे तो जो सही होगा वो सुधार के दोनों को सेम कर देगा। ये देखिए रिकम्प्यूट किया मैंने, तो इसको सुधार दिया, इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो गया, हमको एक एक मैनुअल जाके ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। तो सॉफ्टवेयर में इंटरनली चेकिंग सिस्टम है, तो ठीक कर देंगे तो यहाँ एरर से गायब हो गया। डिपेंड करता है, कभी गायब होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें अभी भी यहाँ आउटपुट और एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ शेष आ गए हैं, इसमें नॉट एप्लीकेबल लिखा है। ठीक है, तो देखिए ये भी शेष है, तो इसमें भी शेष लाना पड़ेगा। अभी मैं भूल गया, नहीं करता तो फिर शायद ये यहाँ से हटता नहीं, जब तक पूरे एरर ठीक नहीं होंगे। जीएसटी रिटर्न के फॉर्मेट के हिसाब से जो हमने मास्टर बनाया है उसमें कहीं ना कहीं उसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो मिसमैच होगा, इस वजह से वो एरर पकड़ रहा है। ये ठीक होंगे तभी होगा। जैसे मैं इसको सेव कर दिया, देखिए गायब हो गया, 8,000 समथिंग वाला था ना, गायब हो गया। टोटल मिसमैचेस कितने थे याद है क्या आपको? 6 थे।
5 हो गए। तो ये रैंडम होता है, इसका कोई थंब रूल नहीं है। ठीक है, जैसे जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, बेस है, फिक्स है। यहाँ फिक्स नहीं है। आप जितनी बार काम करोगे, जितने दिन काम करोगे, जितने तरीके से काम करोगे, उस तरीके से एरर आएंगे। और आपको जाके एरर को पकड़ के समझ के, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, या मास्टर सेटिंग में मिस्टेक होगा, या एंट्री करने में मिस्टेक होगा, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक। तो वहाँ पढ़ के समझ के बार बार इधर से उधर जाके आपको ठीक करने पड़ेंगे। क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे ठीक किए जाते हैं, मैं ये वही सिखा सकता हूँ। बाकी जितनी बार आप कंप्यूटर बैठेंगे उतनी बार वैरायटी के मिस्टेक आएंगे, और उसको करने का तरीका वही है कि आप जाइए, पढ़िए, समझिए, मास्टर चेक करिए, आइटम का मास्टर चेक करिए, कैलकुलेशन चेक करिए, हार्ड कॉपी से आपने क्या एंट्री किया वो चेक करिए, फिर उसके हिसाब से एरर हटाइए। ठीक है, जो भी इसमें ऑप्शन है अवेलेबल है उसमें आप काम करिए, और एरर आपके ठीक हो जाएंगे। ये थंब रूल है। इसमें आप कुछ चीज़ें नोट्स नहीं बना सकते कि ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, 4 बटन ऐसा दबाएंगे। नहीं, आपको अपने स्व विवेक से काम करना। ठीक है, क्योंकि आप अपना काम करेंगे तो दूसरे तरीके पैटर्न पे एंट्रियाँ करेंगे। यहाँ मैं जितनी फर्मों का काम करता हूँ अलग पैटर्न रहता है। क्लियर हो रहा? तो इस तरीके से ये आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक तैयार होती है। जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, यहाँ एरर फ्री हो जाएगा। अब ये जो 460 एरर दिख रहे हैं वो नॉट रिलेवेंट टू दिस रिटर्न है। तो इसमें जो परचेज सेल के अलावा अदर एरिया है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, बैंक एंट्रियाँ, तो उसका जीएसटी रिटर्न से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीएसटी परचेज सेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो फिर आप जाइए यहाँ पर। अब इसका रिटर्न जो है ना वो अपन जनरेट करेंगे। इसको कैसे रिकन्सिलेशन, ये रिकनसाइल करना है। नेचर भी है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देगा। रिटर्न रिटर्न वाला भी वैसा रहता है, नेचर वाला भी वैसा रहता है, दोनों का मीनिंग सेम रहता है ना। फिर आइए, यहाँ से जीएसटी पोर्टल पे भी जा सकते हैं। अगर जीएसटी पोर्टल से आप इसको लिंक करवा देंगे ना, वहाँ सीधा जो है ये रिटर्न सीधा वहाँ चला जाता है। अलग से आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं, एक बार परमानेंट सेटिंग करनी पड़ती है। अब इसमें इंटरनेट चालू नहीं है, नहीं तो यहाँ पोर्टल खुल जाएगा। अपन ट्राई करते हैं। ओपन जीएसटी पोर्टल, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से जीएसटी पोर्टल खुल गया। ठीक है, तो अभी ये जो है ना इसमें कनेक्टेड नहीं है, इसमें सेटिंग होती कनेक्ट हो जाता है तो डायरेक्ट आप बिना यहाँ से आईडी, वैसे पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ डालना पड़ता है आपको, उसके बाद आपका पोर्टल खुलता है। और एक बार परमानेंट आपने सॉफ्टवेयर के यहाँ से आपने सेटिंग करवा ली तो डायरेक्ट पोर्टल खुल जाएगा वहाँ, और अलग से आईडी पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे फिर इसमें बहुत फीचर से जुड़ते चले जाएंगे। आप परचेज सेल का, सामने वाले की सेल का अपने परचेज से मिसमैच वेरीफाई कीजिए, रिकन्सिलेशन बनाइए, रिटर्न डालिए, चालान पटाइए, जो कुछ सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, वो सारे फीचर आपको यहाँ से मिलते चले जाएंगे। एरर ठीक हो गया है ना। अब यहाँ से आप रिटर्न बनाना है तो इसमें एक्सपोर्ट कर दीजिए ऐसा करके, ई रिटर्न। तो ये एक्सेल रिपोर्ट बन जाएगी, ये जेसन फाइल बन जाएगी, जिसको पोर्टल पे भेजना होता है सीए के पास या खुद। और पोर्टल पे चढ़ाने के लिए, रिटर्न भरने के लिए आपको यहाँ पर फाइल जनरेट करनी पड़ती है, ये लोकेशन। ठीक है, और ये फाइल का नाम रहेगा। तो आपका रिटर्न की फाइल बन गई। अब इसको पोर्टल पे प्रोसेस कर सकते हैं रिटर्न सबमिट करने के लिए, चाहे खुद करें चाहे सीए से करवाएं या टैक्स कंसल्टेंट से करवाएं। ये रिटर्न बन गया, रेडी हो गया, पोर्टल पे डाल दीजिए, सबमिट हो जाएगा। फिर महीने में 2 बार हमको रिटर्न ये सबमिट करना होता है। इसकी डेडलाइन होती है। R1 की सेल वाले रिपोर्ट की होती है 11 तारीख मंथली वालों की, 13 तारीख क्वार्टरली वालों की। ठीक है, वैसे 3B की परचेस और सेल के डिटेल आ गए। ठीक है, जो 11 तारीख तक हमने सेल के डिटेल डाले वो सामने वाले को 13 तारीख तक परचेस के रूप में मिल जाते हैं, ताकि उसको ITC लेना हो कि नहीं लेना हो। और उसके सेल के फिगर तो उसके पास है ही। सेल और परचेस के डिफरेंस को आप फिर 20 तारीख तक, 13 तारीख से 20 तारीख के बीच में प्रोसेस करके आवश्यकता अनुसार चालान पटा सकते हो, या आपका रिटर्न सबमिट कर सकते हो, ITC जमा रहेगा। ये 2 रिटर्न हर महीने आपको सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जीएसटी के स्प्लाइज वर्किंग एक बार आपको मास्टर सेट करनी पड़ती है जिसमें, और फिर नया कोई बिल आएगा तो नए का भी मास्टर सेट करें, तो आपके रिटर्न जो है वो रिपोर्ट ऑटोमेटिक बनती रहेगी। फिर उसको वेरीफाई करके, फिल्टर करके, जो भी मिस्टेक है उसको ठीक करके आप उसको
हर महीने रिटर्न डालते जाइए, पोर्टल पे वेरीफाई करते रहिए। इस तरीके से जीएसटी की advance हो रही है। ठीक है, बट अभी मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, अभी एक एक चीज़ करके अपन करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा सॉफ्टवेयर की सेटिंग कैसे करते हैं, इसमें हम अलग से चलेंगे, मैं आपको बस एक झलक आउटलाइन दिखा। अभी आपकी जो प्रैक्टिस वर्किंग रहेगी वो खुद की कंपनी में जीएसटी सेटिंग, पार्टियों की सेटिंग, लेजर में जितने भी लेजर हैं उसकी सेटिंग, देन आइटम की सेटिंग, फिर इस पर इनवॉइस बिल बनाना। अभी इतनी वर्किंग प्रैक्टिस में रहेगी, है ना। इतना उसको फिल्टर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर वेरीफाई करना एक अलग प्रोसेस है, फिर वेरिफिकेशन सीखेंगे इसका। पहले सेटिंग करके एंट्री पंच करना और बिल बनाना सीखें फर्स्ट पार्ट में। ठीक है ना, काफ़ी इसको करिए कंटिन्यू।